रक्षा के लिए धरती पर आए हो ना, धर्म हेतु अवतरे गोसाई और मारे मोहि व्याध की नहीं। तो ये बताओ मेरी गलती क्या है? भगवान श्री राम जी ने कहा, हे बाल तेरा दोष है। क्या है दोष? ध्यान से सुनना। राम जी ने पहली गलती बताई। राघव ने कहा, बाली तेरी सबसे पहली गलती है क्या? अनुज बधो भगे निसुत नारी। अनुज बधो भगे निसुत नारी। अनुज बधो भगे निसुत नारी। सुन सठ कन्या समो हे चारी। सुन सठ कन्या समो हे चारी। अनुज बधो भगे निसुत नारी। अनुज बधो भगे निसुत नारी। राम जी ने कहा, बाली तेरी सबसे पहली गलती क्या है? अनुज बधू। अनुज बधू माने अपने भाई की स्त्री। जय हो हमारे भैया श्री मनोज कुमार डॉक्टर जी। अभी पाली में कथा हो रही थी, वहां भी, ये तो वहां रहते ही हैं समझ लो। और यहाँ अलियापुर में इनका गांव है और इनके घर पर भी मेरी कथा हो चुकी है। और यहाँ राम थाल आश्रम पर भी आ गए हैं। धन्यवाद है मनोज जी को। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने कहा, अनुज बधू भाई की स्त्री और भगिनी बहन असुत नारी अपने बेटा की स्त्री। सुन सठ कन्या और चौथी कन्या। चार चीजें कहा सम। ये ये चारों बिल्कुल समान है। बाली ठहाका मार के हंसा। राम जी बोले, हंसते क्यों हो? बाली ने कहा, राघव ये जो चार नियम आपने बताए हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ये चार नियम बताए हैं। तो चार नियम आपने जो बताए, ये बताओ ये नियम मनुष्य के लिए बने हैं कि पशु के लिए? ये बता दो पहले। राम जी ने कहा, ये नियम मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। तो बाली बोला, प्रभु ये बताओ हम बंदर हैं, तो बंदर मनुष्य जाति में आता है कि पशु जाति में आता है? ये और बता दो। राम जी बोले, बंदर तो पशु जाति में आता है। क्यों भाई? बंदर क्या मनुष्य में आता है? बंदर तो पशु जाति में आता है। तो बाली ने कहा, प्रभु तो जो नियम मनुष्य के हैं वो बंदर पर, जानवर पे लगा रहे हो। अरे ये गलत है। इसलिए बाली ने फिर पूछ दिया, ये बताओ प्रभु, अरे अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। क्यों मारा? सही बताओ। राम जी ने दूसरा कारण बताया। राघव ने कहा, मैंने तुझे इसलिए मारा, तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। और जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, मैं उसे मार देता हूं। यही तो कहा। राम जी ने कहा, तूने पत्नी की बात नहीं मानी, बात कर रहे हो। बाली ने कहा, आपने अपनी पत्नी सीता की बात मानी। सीता ने कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। हे प्रभु,
ये हिरण सोने का, इसकी मृगछाला ले आओ। तुमने पत्नी की बात मानी? राम जी बोले हाँ मानी। बोले पत्नी को कौन ले गया? पत्नी को कौन ले गया? पत्नी की बात राम ने मानी तो घाटा पत्नी का हरण हो गया। और बाली ने कहा आपने पत्नी की बात मानी घाटा, और आपके बाप दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की बात मानी, क्या फायदा है? टिकट कट गया। राम ने पत्नी की बात मानी, नुकसान हुआ। और राम के पिता दशरथ ने कैकेयी रानी की बात मानी, नुकसान हुआ। तो बाली ने कहा प्रभु इसलिए हमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए सच बताओ अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आपने मुझे मारा, कारण क्या? राम जी ने तीसरा कारण बताया, मैंने क्यों मारा। राघव ने कहा बाली ये जो सुग्रीव है ना, ये सुग्रीव सूर्य का बेटा है। ये जो बाली है ये इंद्र का बेटा है। सुग्रीव का बेटा है, सूर्य का बेटा है सुग्रीव, और इंद्र का बेटा है बाली। राम जी ने कहा ये सूर्य का बेटा सुग्रीव और हम सूर्यवंशी राम। सूर्य का बेटा सुग्रीव और हम सूर्यवंशी के राम हैं। और सूर्य का बेटा दर दर की ठोकर खा रहा, और ये सूर्यवंशी राम उसकी मदद करने आया है, इसलिए मैंने तुझे मार दिया है। बाली ने कहा अगर आपने ये पक्षपात किया है तो आप भगवान नहीं है। भगवान नहीं फिर कौन है? कहा अगर आप भगवान है तो भेदभाव कैसा? अरे भाई ये भेदभाव ये तो नेता लोग करते हैं, ये अपना है, ये पराया है, ये पार्टी का, ये दूसरी पार्टी का है। क्यों भाई? ये तो भेदभाव दूसरे लोग करते हैं, लेकिन भगवान तो भेदभाव नहीं करता। इसलिए तो बाली बोला सच बताओ आपने मुझे मारा क्यों है? बाली ने कहा अरे छिप के बाण मुझ पर चलाना, अरे छिप के बाण मुझ पर चलाना। हे राम क्या यही है निशाना? हे राम क्या यही है निशाना? छिप के बाण मुझ पर चलाना, छिप के बाण मुझ पे चलाना। हे राम क्या यही है निशाना? हे राम क्या यही है निशाना? ये आपस का झगड़ा तो होता है अक्सर, तुम्हारे लिए तो थे दोनों बराबर। ये आपस के झगड़े तो होते हैं अक्सर, तुम्हारे लिए तो थे दोनों बराबर। हो तुमको तो धर्म था निभाना, अरे तुमको तो धर्म था निभाना। हे राम क्या यही है निशाना? हे राम क्या यही है निशाना? हे राम क्या यही है निशाना?
समर में जो आते तो दो हाथ होते, या तुम साथ होते या हम भ्रात होते। ओए जो आते तो दो हाथ होते, या तुम साथ होते या हम भ्रात होते। अरे चोरों जैसा कर तब दिखाना, अरे चोरों जैसा कर तब दिखाना, हे राम क्या यही है निशाना, हे राम क्या यही है निशाना। बाली ने राम जी से पूछ दिया, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे मारा क्यों? राम ने अंतिम निर्णय दिया और उसी को बाली ने मान लिया। अंतिम निर्णय क्या दिया राम ने? कौन सा कारण बताया क्यों मैंने तुझे मारा? राम ने अंतिम बात बताई, ध्यान से सुनना। राम जी ने कहा, रावण ये बता तू कहाँ रहता है, किस देश में? बाली बोला, मैं भारत देश में रहता। अच्छा, अन्न कहाँ का खाते हो? कहा भारत देश का अन्न खाता। अच्छा, जल कहाँ का पीते हो? कहा भारत देश का जल पीता हूँ। राघव ने कहा, तुम भारत देश का जल पीते हो, भारत देश का अन्न खाते हो और भारत देश में रहते हो, और ये बाली बताओ तुम दोस्ती कहाँ के आदमी से रखते हो? दोस्ती कहाँ के आदमी से करते हो? तुम्हारा दोस्त कौन है, जल्दी बताओ। बाली ने कहा, हमारा कोई भी व्यक्ति दोस्त हिंदुस्तान का नहीं है। बाली का दोस्त हिंदुस्तान का नहीं है, विदेशी है। बोले कहाँ का है? रावण से बाली ने मित्रता केवल की है, बस। अंगद ने रावण से कहा था दरबार में, ए रावण, हमारा पिता तेरा मित्र था। अरे मम जन कही तो ही, अरे रही मिताई, तब हित कारण आयहु भाई, तब हित कारण आयहु भाई। मम जन कहे तो ही, मम जन कहे तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहु भाई। हित कारण आयहु भाई। बाली जो हिंदुस्तान में रहता हो, हिंदुस्तान का अन्न खाता हो, हिंदुस्तान का जल पीता हो और अपने देश के साथ गद्दारी करता हो,
और दोस्ती दूसरे के देश से करता हो, ऐसे भारत देश में रहने वाले गद्दार को मार देना चाहिए, कोई भी पाप नहीं लगता है। बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संग में कोई उदासी नहीं है। अरे यह भारत माता है वीर सपूतों की, और चोरों दलालों की दासी नहीं है। अरे यह राम का देश है कृष्ण का देश, अरे इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। जिसको प्रभु राम से प्रेम नहीं, वो भारत देश का वासी नहीं है। जिसको राम से प्रेम न हो, वो हिंदुस्तान में रहने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए राम जी ने कहा, बाली जो देश के साथ गद्दारी करे, ऐसे व्यक्ति को समाप्त कर दो, कोई पाप नहीं। गजब की बात याद आई। एक बार एक चक्की चल रही थी, और चक्की के अंदर गेहूं के अंदर घुन बैठा था, और घुन चिल्लाया, ए रुको 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 रुको। चक्की वाले ने सुना, भैया आवाज कहाँ से आ रही? चक्की वाले ने पूछा, कौन? घुन गेहूं के अंदर से बोला, हम बोल रहे हैं। चक्की वाला बोला, कैसे, क्या बात? घुन ने कहा, ये बताओ तुम गेहूं को पीसते हो कि घुन को पीसते हो, पहले ये बताओ। अरे चक्की वाला बोला, हम गेहूं पीसते, हम घुन नहीं पीसते। तो घुन ने कहा, हमें बाहर निकालो फिर गेहूं पीसो, हमको बाहर निकालो चक्की के। चक्की वाले ने कहा, पहले ये बताओ तुम गेहूं के अंदर कौन रसगुल्ला खाने गए, अंदर गए क्यों, पहले ये बताओ, अंदर कैसे पहुंचे? घुन ने कहा, हम गेहूं के अंदर जाकर गए, इस गेहूं को अंदर ही अंदर कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे थे, इस गेहूं को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। चक्की वाले ने कहा, सुनो, तुमने इस गेहूं को कमजोर बनाने का प्रयास किया है, अब मैं गेहूं को भी पीसूंगा और साथ ही में तुम्हारा भी चूरन बना दूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। याद रखना, जो नेता हो या कोई हो, याद रखना, जो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है और अपने ही देश को कमजोर बनाने का प्रयास करता है, तो यहाँ पैसा घूस देकर भले बच जाए, लेकिन भगवान के यहाँ जाएगा ना, तो जब वहाँ की चक्की में डाला जाएगा तो कोई माई का लाल पिसने से उसे बचा नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री राम जी ने भी यही कहा। राम जी ने कहा, ए बाली, तेरी यही गलती है, तू जानता था सुग्रीव मेरे भरोसे पर है और तूने फिर भी युद्ध किया। अरे मम भुज बल आश्रित जिय जानी, मम भुज बल आश्रित जिय जानी, मारा चाही अधम अभिमानी, मारा चाही अधम अभिमानी। श्री राम जी ने कहा, बाली, मैंने इसलिए तुझे मार दिया है। जब राम जी ने बाली की बात बताई तो बाली का चेहरा फीका हो गया। बाली ने कहा, प्रभु, मैं आपसे चालाकी नहीं कर पाया, और आप तो वो हैं जो सबके पुण्य पाप दोनों याद रखते हैं,
अरे तुम सबसे पाप छिपा सकते हो, लेकिन अपना पाप तुम भगवान से नहीं छिपा सकते हो। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, देई ईश फल हृदय विचारी। अच्छा बुरा फल तुमको तुम्हारे कर्म के अनुसार परमात्मा देगा। इसलिए याद रखना, जीवन में अच्छा ही अच्छा करो और भगवान से अच्छा पाओ। भगवान को तुम भंडारी समझो, खाना बनाने वाला। क्यों भाई? यहाँ भोजन बनाने वाले ब्राह्मण हैं, भोजन बनाते भंडारी जी, और उनको न कोई हल्दी दे, न तेल दे, न नमक दे, न सब्जी दे, न आटा दे, और फिर लोग खाने पहुंच जाए पनीर की सब्जी खिलाओ, तो बोलो भंडारी साहब कहाँ से खवा देंगे पनीर? अरे उनको जो आप व्यवस्था करके दोगे वही वो बना के तुमको वापस खिला देंगे। बस भगवान का भी यही काम है, तुम उनको कर्म करके जैसा दोगे वैसे ही कर्म का फल बना के तुमको ही खिला देंगे। भगवान अपने पास रखते नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। इसलिए बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने बुरा किया है उनका जाकर घर देखो। इसलिए याद रखना, राम जी ने बाली को समझाया, बाली ने देखा अंगद रो रहा है, पत्नी तारा रो रही है। बाली ने अंगद को बुलाया, और अंगद को बुलाया, बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा, राम जी की तरफ देखा, हे प्रभु, अगर जज भी किसी को मरने की सजा सुनाता है ना, तो मरने की सजा सुनाने से पहले एक बार जज भी पूछता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है। पूछता कि नहीं पूछता? पूछता है। एक जगह सजा सुनाई जज ने, चोर को फांसी की सजा दे दो, और जज ने कहा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? चोर बोला पूरी करोगे? जज साहब बोले बिल्कुल पूरी करूंगा, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? चोर बोला हमको फांसी देने के बजाय तुमको फांसी लगा दी जाए, यही हमारी अंतिम इच्छा है। अब बताओ, ऐसी अंतिम इच्छा किसी की होगी तो पूरी की जाएगी क्या? बाली ने कहा प्रभु मेरी भी अंतिम इच्छा है। क्या है? बाली ने कहा प्रभु मेरे अंगद का हाथ अपने हाथ में ले लीजिएगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु यह वर मांगू, यही जो निजन मोह कर्म बस राम पद अनुराग। यह तनय मम शम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यही बांसुर नर आपन दास अंगद कीजिए। यही बांसुर नर आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा प्रभु मेरे अंगद का हाथ अपने हाथ में ले लीजिएगा। राम जी बोले बाली तुम्हारे बेटा अंगद को अगर मेरी जरूरत हो तो ये मेरा हाथ खुद पकड़े, हम इसका हाथ क्यों पकड़े? बाली ने कहा सरकार एक बात है, अगर अंगद आपका हाथ पकड़ेगा तो इसमें दिक्कत है। क्या? बोले कोई पिता अपने बेटा को मेला दिखाने जाए और अपना हाथ बेटा को पकड़ा दे तो बेटा छोटा है ना,
बेटा बाप की उंगली पकड़ेगा तो भीड़ भाड़ में हो सकता बेटा के हाथ से पिता की उंगली छूट जाए और बेटा गायब हो जाए, खो जाए। लेकिन बुद्धिमान पिता कौन? बोले बुद्धिमान पिता वो अपना हाथ अपने बेटा को नहीं पकड़ाता। बोले फिर? कहा बुद्धिमान जो पिता होता वो बेटे का हाथ अपने हाथ में ही पकड़ लेता। और जब पिता हाथ पकड़ लेता बालक का तो फिर चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे जितना तूफान हो, पिता की पकड़ इतनी मजबूत होती है फिर बेटा का हाथ छूटने वाला नहीं है। तो बाली ने भी कहा प्रभु मेरे बेटा अंगद का हाथ अपने हाथ में पकड़ लो। अरे ये अंगद छोटा है, ये तुम्हारा हाथ पकड़ेगा हो सकता है छोड़ दे, छूट जाए। लेकिन प्रभु जिस बच्चे का हाथ आप पकड़ लेते हो तो उसका हाथ जीवन में कभी छूटता नहीं है। बाली ने अपने बेटा अंगद का हाथ राघव के हाथ में पकड़ा दिया। जो बाली ने किया है मरते समय वो दशरथ जी भी नहीं कर पाए। रामायण में पढ़ो, जब भरत जी ननिहाल से आए तो भरत जी को पता चला पिताजी नहीं रहे तो भरत जी गिर पड़े और रोने लगे। क्यों रोए? भरत जी ने कहा पिताजी आप हमें छोड़ के चले गए, अरे मरने से पहले इस भरत का हाथ तुमने राम को क्यों नहीं पकड़ा दिया? भरत जी यही कहकर रोए। भरत जी ने कहा चला तन देखन पायूं तो ही और तातन राम ही सौंपे मोही। हे पिताजी चले गए और मेरा हाथ राम को नहीं दिया, जो दशरथ नहीं कर पाए वो बाली करके जा रहा मेरे भाई। बाली ने अपने बेटा अंगद का हाथ राम के हाथ में पकड़ा दिया। बाली ने अंगद के आंसू पोंछे। बाली ने देखा अंगद रो रहा। बाली ने कहा क्यों रो रहा है तू? बाली ने कहा अंगद दुनिया का बाप जब संसार से जाता है तो अपने बेटा को घर द्वार देता है, सोने चांदी का हार देता है, अपना व्यापार देता है, अपना कारोबार